वेलकम टू वाईफाई इंडिया। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं जो बिहार सब इंस्पेक्टर 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाएं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आप उस टेस्ट को ज़रूर दें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के परिणाम की वैधता कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो ये 3 साल तक की होगी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है? तो किस वृक्ष में नहीं होता है? तो ये कटहल में नहीं होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है सबसे कम? तो ये होती है होल्स्टन फ्रीजन में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि होल्स्टन फ्रीजन का मूल स्थान कहाँ पे है? तो हॉलैंड में है। और होल्स्टन फ्रीजन सबसे अधिक दूध देने वाली गायों में एक है। और एक और बात याद करके रखिएगा कि राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? तो ये करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 का चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तिथि क्या है? तो क्या है इसकी तिथि? क्या थी? तो इसकी तिथि थी 7 सितंबर 2019 थी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? तो किया गया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई है? तो कौन सा आंदोलन के बाद? तो ये हुई थी बारदौली आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बारदौली आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में ये बारदौली आंदोलन हुआ था। और सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? इनको लौह पुरुष की उपाधि मिली है। और खेड़ा युद्ध खेड़ा युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा युद्ध 1918 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको स्किप कर देते हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? तो ये क्लोरीन द्वारा किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध का घनत्व क्या होता है? तो बढ़ जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो इसमें क्या पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको स्किप कर देते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन एक देश एक राशन कार्ड योजना कब शुरू होगी? तो ये कब शुरू होगी? तो यह 1 जून 2020 को शुरू की जाने वाली थी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसाद के प्रति जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? तो ये कौन से हैं? तो ये हैं उस्ताद अमजद अली खां। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पंडित रविशंकर सितार वादक हैं जबकि उस्ताद लारखला तबला वादक हैं। और पंडित शिव कुमार यह है संतूर वादक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोला गया? तो ये कहाँ पे है? तो ये सियालकोट में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 गज 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ है, तो कितना है? तो 83.6 वर्ग मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक गज बराबर कितना होता है? एक गज बराबर होता है 0.91 मीटर होता है। और एक इंच बराबर कितना होता है? तो एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती? तो कौन से राज्य हैं? तो वो है हिमाचल प्रदेश, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा रेखा है? तो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ है। और भारत और चीन के बीच में कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है। और सबसे अधिक लंबी किस देश के साथ है? तो वो बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा जीसैट 30 का प्रक्षेपण किसके सहयोग से किया गया है? तो ये किसके सहयोग से किया गया? तो एरियन स्पेस के सहयोग से किया गया है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे? तो किस नाम से पहुंचे थे? तो जियाउद्दीन के नाम से पहुंचे थे, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 में पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता? तो पहली बार किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो किस स्थान को कहते हैं? तो गंगा सागर को कहते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो ये कौन है? तो बृहद निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? तो यह किसने किया था? अनटू दिस लास्ट ने, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि ऋग्वेद क्या है? ये सबसे प्राचीन वेद है जिसको ऋग्वेद बोला जाता है। और इसको ग्रेट एक्सपेक्टेशन को किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किसके कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवल कश्मीर में हुई थी? और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वासुमित्र ने की थी। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया। तो यह कब स्वीकार किया? तो यह कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तंत्र के केंद्र की ओर वायु मंडलीय दाब अधिक रहता है। दूसरा है, पौने हल्की और परिवर्तनशील होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। तीसरा है, मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव शुरू हुआ है? तो यह 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो संवहनीय वर्षा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह वर्षा प्राय दोपहर से पहले होती है। यह विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है। कारण है, तो कौन से कारण के कारण? तो ये अपवर्तन के कारण। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब कुल जजों की संख्या हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? तो 33 हो जाएगी। एक एक उपग्रह पृथ्वी के चतुर्दिक घूम रहा है। उसके अंदर एक जार में पानी रखा है। जार के पानी में एक कर को धकेल दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। कर्क है, धकेली हुई स्थिति में ही बना रहेगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक क्या होता है? तो इसका गलनांक कम हो जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा करता है? तो यह प्रतिलेखन द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? प्रतिलेखन। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मत्स्य, तो मत्स्य में यानी फिश में कितने प्रकुचेम्बर होते हैं? तो कितने होते हैं? तो दो होते हैं। सॉरी, दो होते हैं। और सर्प में कितने होते हैं? तो सर्प में तीन होते हैं। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल में कितने होते हैं? तो चार होते हैं। जबकि तारा मछली में यानी स्टार फिश में कितनी होती है? तो दो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? तो सर्वप्रथम किसने विजय प्राप्त की थी? तो ये महापद्म नंद ने की थी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि अशोक मौर्य वंश के थे जिन्होंने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। कितना ईसा पूर्व? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यह लुम्बिनी स्थान में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? तो वह कौन सा है? तो वह है कनौज। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्रछाया में की? तो ये किसके छत्रछाया में की? तो शिव सिंह के छत्रछाया में की। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो मुगल काल में हरकारे कौन थे? मुगल काल में हरकारे तो जासूस एवं विशेष वार्ताहर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो किस भवन में रखा गया था? तो यह दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो था रंगीला बादशाह। और यह कहाँ के रहने वाला था? तो यह ईरान के ईरान का रहने वाला था। और नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया तथा तख्ते हाउस तथा कोहिनूर हीरा को कहाँ लेके चला गया? तो वो फारस लेके चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और इस जैन महासभा में वस्त्र धारण करने और नहीं करने के आधार पर श्वेतांबर और दिगंबर में बांटा गया था। जो वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर बोलते हैं, और जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं उनको दिगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक काल ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो किसने की थी? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो उसका स्त्री होना। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान यह जनता द्वारा चुनी गई थी, इसको याद करके रखिएगा। और यह किसकी पुत्री थी? तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। और सल्तनत काल की यह पहला महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो थाईलैंड के मुद्रा का नाम बहत है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफोस्कोप के निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा और गति इससे मापा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेन गेज किससे रेन गेज से क्या मापा जाता है? तो वर्षा मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के आदेश से अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो जय बांग्ला। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडनबर्ग रेखा किस दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। और बता दें, और भी कुछ इम्पोर्टेंस इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको याद करके रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है? तो यह मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। जबकि 9 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है, सॉरी, लक्षद्वीप और मालदीव को जोड़ता है। जबकि 10 डिग्री चैनल या उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को जोड़ता है। और मैगिनॉट रेखा किस किस को जोड़ता है? तो जर्मनी और फ्रांस को जोड़ता है। और मेन रहीम रेखा या रूस और फिनलैंड के बीच जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो ये कौन होता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय होता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उच्च न्यायालय का उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो यह अनुच्छेद 124 से 147 के बीच वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण स्तर कम करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान का निम्न में से क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो निम्न में से क्या नाम है? तो हरित दिवाली, स्वास्थ्य दिवाली। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? तो लेह में। डी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो मुद्रा संकुचन कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सॉरी कब किया गया था? तो 1966 से 67 में किया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पर्वतीय इलाकों में सटीक निगरानी रखने हेतु भारत को भारत नामक ड्रोन मिला है। यह किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किस संगठन द्वारा किया गया? तो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस देश को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है? तो ये किसको मिला है? तो संयुक्त अरब अमीरात को मिला है। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात के अपने हालिया एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो वह किस नाम से है? तो वह माई लाइफ माई योगा के नाम से है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो यह किस समय गाया जाता है? तो यह प्रातः काल गाया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के संचालन के लिए सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? तो किस पहल की शुरुआत की है? तो स्वदेश भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वतन ऐप लॉन्च किया है? तो यह जम्मू और कश्मीर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो कौन सी है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी और स्पेनिश है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि संयुक्त राष्ट्र की कार्य करने की भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो मूल अधिकारों पर कुछ उद्देश्यों के लिए राज्यों को कुछ युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बुद्धिजीवी का कमाल है। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि सरदार पटेल को भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। और ये पेशे से क्या थे? तो ये पेशे से वकील थे। और इन्होंने इन्हीं बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य का किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? तो यह संवेदन तंत्रीय उत्तेजन से होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और सीएफसी गैस के कारण ही ओजोन परत का क्षरण होता है। और ओजोन जिसको O3 लिखते हैं, यह तीन ऑक्सीजन के तीन अणु से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एशिया के लिए 2020 राष्ट्रमंडल लघु
कथा पुरस्कार जीता है? तो यह कृतिका पांडे ने जीता था। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो लाइम, सिलिका और एलुमिना शामिल है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह पैनक्रियाज से स्रावित होता है। और इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो यह हरियाणा का है। और सर्वाधिक की बात की जाए तो वह केरल का था। और सिक्किम यह इसमें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यह किस वंश ने किया था? तो यह मौर्य वंश ने किया था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो यह कहाँ पे हुआ था? तो यह गया में हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। और 1912 ईस्वी में यह बांकीपुर जो कि पटना में है, पटना में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आर एन माधोलकर ने द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? तो यह किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो सर्वप्रथम किसने देखा? तो यह जोहान विल्हेल्स रिटर ने देखा था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोप्सी है। तो बायोप्सी क्या है? तो बायोप्सी क्या है? तो कोशिका और ऊतकों के प्रियता से चिकित्सा निदान तकनीक है, डायग्नोस्टिक टेक्निक। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1911 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। और 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगीत गाया गया था। और एक और बात याद कीजिए, कि राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो यह कौन नहीं है? तो यह भारत के राष्ट्रपति नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसको याद करके रखिएगा। और योजना आयोग का नाम कब बदला गया था? योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया था। वो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है स्कर्बिक अम्ल।
स्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक नाम, सॉरी, स्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा जुड़ती है? तो यह नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, इसको याद करके रखिएगा। और भारत की जल और स्थल सीमा से लगे कौन कौन से देश हैं? तो वह बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। और सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो वह बांग्लादेश है। कितना है? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा संकेतिक मुद्रा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहलाती है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो यह किस प्रकार की है? तो यह किस प्रकार की है? तो यह शुष्क पर्णपाती वन की अधिकता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो यह कौन हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद हुआ था। राजेंद्र प्रसाद हुए थे। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई ईंट पानी में डाली जाती है तो उसकी सतह से बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण है? तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है ईंट के द्वारा विस्थापित हवा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स के आविष्कारक प्रो एलएफ जेफरी निवासी थे। तो यह कहाँ के निवासी थे? तो ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि फिंगरप्रिंट, सॉरी, डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति तथा वंशानुगत संबंधित विवादों को हल करने में मदद मिलता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, मुख्यालय बोल रहे हैं, ये इसको डायग्नोस्टिक सेंटर, ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के रूप में साइनाइड की क्रिया प्रत्यक्षतः प्रभावित करती है। तो यह किसको प्रभावित करती है? तो यह रक्त में ऑक्सीजन की स्वरूपता को प्रभावित करती है। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बैंक नोट छापने वाला कागज बनाया जाता है। तो वह होशंगाबाद में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है। तो किस कारण से चढ़ता है? तो वह किसी तत्व के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे कम तरंग दैर्ध्य विकिरण है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य विकिरण किसका होता है? एक्स किरण का होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स किरण को किसने रोन्टगन ने आविष्कार किया था। और रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसने किया था? तो हर्ट्ज ने की थी। और रेडियो तरंग का उपयोग रडार में किया जाता है। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो यह रीटर ने की थी, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस संसद को ब्रिटेन ने अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया है? तो यह किसको किया है? तो ऋषि सुकून को किया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने के कारण है, क्या कारण है? तो यह अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वह किस क्षेत्र में दिया गया है? तो वह प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह क्या प्रयोग करते हैं? तो यह ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण प्रयोग करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस
अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया? तो यह किस अयस्क से किया था? तो यह पीच ब्लेंड से किया था। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था स्वामी विवेकानंद का? तो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। और यह सबसे पहले 1893 ईस्वी में धमधम सम्मेलन में इन्होंने अपना स्पीच भाइयों बहनों से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को इतना दिन में समाप्त कर सकते हैं? इसको स्किप कर देते हैं। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो फॉस्जीन प्राप्त होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कार्बनिक क्लोराइड होता है, जिसका केमिकल सूत्र क्या होता है? तो COCl2 होता है। और क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला CHCl3 होता है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने स्थिर से नकारात्मक के लिए भारत के दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग पर आउटलुक को संशोधित किया है तथा भारत को कौन सा रेटिंग प्रदान किया गया है? तो ये कौन सा रेटिंग है? तो ये BBB है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो यह विटामिन ई की कमी से होती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका केमिकल नाम क्या होता है? तो टेकोफेरॉल होता है। जबकि विटामिन ई की विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का थायमीन होता है। और विटामिन के का राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन सी का होता है स्कॉर्बिक अम्ल। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।